श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 मार्च 2024 को है होली सोमवार। मतलब कि एक ऐसा दिन जिस दिन सोमवार भी पड़ रहा है और होली भी है और सोमवार भी पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों इस दिन की महत्वता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए अगर आप लोग इस होली पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आते हैं, ये दिन बहुत दिनों में एक बार आते हैं। होली का जो दिन होता है वो इस बार सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो सीधी सी बात यह है कि इस बार आप लोग शिव होली भी खेलोगे, शिव जी के साथ होली भी खेलोगे और भगवान से आशीर्वाद भी प्राप्त जरूर करोगे। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको शिव जी के साथ होली खेलना भी बताएंगे, शिव होली के बारे में बताएंगे। साथ ही में एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जो कि पंडित जी ने अभी बिल्कुल अपनी कथा में बताया हुआ है, नया उपाय है जो कि पीपल के पानी की बिंदी वाला उपाय है। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में आ रही जितनी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, दुख होते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। चाहे आपके घर परिवार पर किसी भी प्रकार का दोष लगा हुआ हो, पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो या किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति पर भी दोष लगा हुआ होगा ना, इस उपाय को करने के बाद वो मतलब बहुत ही जल्द दूर हो जाएगा, क्योंकि आप इस उपाय को एक ऐसे विशेष दिन पर कर रहे हो जो कि सालों बाद आता है। मतलब कि होली सोमवार या सोमवार होली के दिन, है ना, मतलब शिव होली के दिन आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इस वाले उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, साथ ही में हमें शिव होली कैसे खेलनी है वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो उपाय की सामग्री है वो क्या है। तो देखो, उपाय की सामग्री ही सबसे मेन चीज़ है। अब उपाय की सामग्री के नाम में ही आप लोग समझ सकते हो, मतलब उपाय के नाम में समझ सकते हो, पीपल के पानी की बिंदी वाला उपाय। क्या है? पीपल के पानी की बिंदी वाला उपाय। इस उपाय में हमें पीपल के पानी की आवश्यकता पड़ेगी और 1 लोटा जल की आवश्यकता पड़ेगी। 1 लोटा जल तो आप लोग समझ गए होगी, वो आपको अपने घर से ही लेना है, पर ये पीपल के पानी की बिंदी कहाँ से लाओगे आप लोग? तो देखो, पीपल के पानी की बिंदी वाला उपाय नाम है, पर यहाँ पर आप लोगों को पीपल के पानी यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसीलिए आप लोगों को इस होली सोमवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर पीपल का पानी लेकर आना है। अब आप कहोगे भाई पीपल के पेड़ के नीचे जाकर पीपल का पानी कहाँ से मिल जाएगा? तो देखिए, ये बात बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। पीपल का जहाँ पर पेड़ लगा हुआ होता है उस पेड़ में से पीपल का पानी भी निकलता है। इस बात पर शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, जिसका सच्चा सबूत हम भी आपको अभी बता देते हैं कि पीपल का पेड़ जहाँ पर भी होता है, आप देखना उसी पीपल के पेड़ के नीचे गीले गीले से आपको बहुत सारे निशान दिखेंगे। तो वो गीले गीले से निशान किसके होते हैं? वो पीपल के पानी के ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने साथ में कोई भी एक छोटा पात्र या जिसमें भी आप लोग जो है पीपल का पानी लेकर आना चाहो, 1 बूंद ही अगर आपको मिल जाए तो वही बहुत है, उपाय हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने साथ में कुछ पात्र वगैरह लेकर जाना है पीपल के पेड़ नीचे, क्योंकि इस पीपल के पानी की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग पहुँच जाते हो, पहुँचने के बाद आपको क्या करना है कि भाई पीपल के पेड़ के नीचे आप लोगों को देखना है कि पानी किस जगह ज़्यादा गिर रहा है। जिस जगह ज़्यादा गीला होगा उस जगह ज़्यादा पानी गिर रहा होगा। तो आपको मात्र अपने पात्र में भली 1 बूंद से भी अगर आपको कम जल मिल रहा है, पीपल के पानी मिल रहा है, तो भाई वो बहुत है। उपाय में मात्र हमें थोड़ा सा स्पर्श चाहिए इस पीपल के पानी का, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो कैसे भी करके 1 बूंद पीपल के पानी की आप अपने किसी भी पात्र में रख लो, इकट्ठा करके या कैसे भी रख लो, पर वो होना चाहिए पीपल का पानी ही, है ना। तो पीपल का पानी जैसे ही आप लोगों को मिल जाता है, जो ये उपाय कर रहा है कोशिश करिएगा कि आप ही इस उपाय की पूरी सामग्री को तैयार करें। तो पीपल का पानी जैसे ही तैयार हो जाता है उसके बाद में आप लोगों को अपने साथ में 1 लोटा जल भी रखना है। ठीक है, 1 लोटा जल कैसे रखोगे? जो आप अपने ही घर से लेकर जाते हो वो वाला 1 लोटा जल। तो ये पीपल का पानी और 1 लोटा जल, ये उपाय की हमारी सामग्री हो गई। अब वो सामग्री सुन लो जो कि शिव होली खेलने में आप लोगों को यहाँ पर काम आएगी, है ना। देखो, सबसे पहली चीज़ है, शिव होली खेलने के लिए जो तरीका पंडित जी ने बताया वही हम आपको बताएंगे। देखिए, पंडित जी ने शिव होली खेलने का मतलब बताया कि शिव जी के साथ अगर कोई व्यक्ति होली खेलना चाहता है तो वो कैसे खेलेगा। तो देखिए, जब आप सुबह के समय इस उपाय को करने के लिए जाएंगे, 1 लोटा जल और मतलब जो सामग्री है उपाय की वो लेकर जाएंगे, तो इसके साथ में आपको 1 लोटा जल और लेकर जाना पड़ेगा अगर आप लोग जो है शिव जी के साथ होली खेलना चाहते हो, क्योंकि ये हमारे उपाय की सामग्री है। बाकी 1 लोटा जल अलग से लेकर जाना पड़ेगा शिव होली खेलने के लिए। शिव होली खेलने के लिए जो भी व्यक्ति शिव होली खेलना चाहते हैं, शिव जी के साथ होली खेलना चाहते हैं, शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं इस दिन, तो भाई वो अपने साथ में 1 लोटा जल भर लें। 1 लोटा जल, ये जो उपाय नहीं भी कर रहा है वो भी शिव जी के साथ होली खेल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मात्र होली खेलने के लिए भी अकेले जा सकते हो शिव जी के मंदिर में होली के दिन। ठीक है, तो करना क्या है, आप बढ़िया अपना 1 लोटा जल भरना, उस 1 लोटे जल के अंदर मात्र 1 चुटकी चंदन डाल लेना। 1 चुटकी चंदन जो आपके घर में हो, पीला वाला चंदन, उस 1 चुटकी चंदन को उस अपने जल के लोटे के अंदर डाल देना और उसे उंगली से मिलाना नहीं है।
मात्र चंदन डालकर छोड़ देना है, वो अपने आप ही जो है पीले चंदन का जल बन जाएगा या शिव जी के साथ होली खेलने का जल बन जाएगा। ठीक है, अब जो लोग इस तरीके से लेकर जाना चाहें वो इस तरीके से लेकर जा सकते हैं, और जो लोग जल लेकर नहीं जाना चाहें वो अपने साथ में मात्र पीला चंदन लेकर चले जाएं। ठीक है, अगर यही आप लोग उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो या शिव जी के साथ शाम के समय प्रदोष काल में होली खेलना चाहते हो, तो देखो शाम के समय ज़्यादातर मंदिरों में शिव जी का श्रृंगार हो चुका होता है, तो हो सकता है कि भाई आप शाम के समय जल ना चढ़ा पाओ, तो उस स्थान पर भी आप लोग मात्र पीला चंदन लेकर जा सकते हो और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो होली के रंग के तौर पर। मतलब शिव जी के साथ होली खेलने के लिए आप पीला चंदन शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो। पर अगर किसी का मन नहीं मानता है कि भाई नहीं, हमें तो गुलाल से ही भगवान शिव जी के साथ होली खेलनी है, शिव होली मनानी है, तो भाई इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने साथ ऐसा गुलाल मतलब ढूंढ कर लाइएगा जो बिल्कुल शुद्ध हो, अच्छा हो, जिसमें किसी भी प्रकार का केमिकल ना मिला हुआ हो। अच्छा सा गुलाल ढूंढ कर लाइएगा और फिर उस गुलाल को लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर में सुबह शाम या पूरे दिन जब आपको समय मिल जाए होली के दिन शिव जी के मंदिर जा सकते हैं और शिव जी के साथ होली खेल सकते हैं। ठीक है, और विशेष रूप से जो चंदन का पानी है उससे होली खेल सकते हैं और खाली चंदन से भी होली खेल सकते हैं ना। तो भाई जैसे ही आप लोग अब शिव जी के मंदिर पहुंचते हो तो सुबह चाहे उपाय कर रहे हो चाहे शाम को उपाय कर रहे हो, आप सुबह शाम दोनों समय में से किसी भी एक समय में इस उपाय को कर सकते हो। पर उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखना कि ये उपाय मुख्य रूप से सुबह के समय होगा, क्योंकि इस उपाय में हमें 1 लोटा जल भी शिव जी पर चढ़ाना पड़ रहा है, जो कि शाम के समय चढ़ाना यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि शाम के समय भगवान शिव जी का श्रृंगार हो चुका होता है। कई सारे मंदिरों में जल भी नहीं चढ़ाने दिया जाता है, तो इसलिए ये वाला उपाय मुख्य रूप से आप सुबह के समय करने की कोशिश करना है ना। तो अपने घर से पूरी उपाय की सामग्री लेकर निकलना, घर का कोई भी एक बड़ा व्यक्ति, मुख्य रूप से माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करे और अपने घर से निकल जाए। ठीक है, अपने घर से निकलने के बाद शिव जी के मंदिर पहुंच जाए, शिव जी के मंदिर में के अंदर पहुंचकर भगवान शिव जी के दर्शन करके शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाए। क्या अब हमें आते से उपाय करने लग जाना है? नहीं, आपको जाते से उपाय को बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आपको भगवान शिव जी के साथ शिव होली खेलना है, क्योंकि आज का दिन मतलब उस दिन का जो दिन रहेगा वो होली का दिन रहेगा, तो पहले जाकर होली खेलना है, उसके बाद ही आपको उपाय करना है। ठीक है, क्योंकि होली से ही भगवान इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि वो आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे। तो अब होली में क्या करना है आप लोगों को? शिव होली कैसे खेलोगे? जो लोग 1 लोटा जल लेकर गए हैं, सुबह गए हो चाहे शाम को गए, वैसे शाम के समय तो मत लेकर जाना, सुबह विशेष रूप से लेकर जाना। ठीक है, तो 1 लोटा जल चंदन डालकर लेकर गए हो, तो इस जल को मात्र आप शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। एक धारा से धीरे धीरे करके जल्दबाजी मत करना। जल जैसे ही चढ़ा देते हो आप अपना ये वाला उपाय शुरू कर सकते हो। और अगर गुलाल भी लेकर आए हुए तो पहले गुलाल चढ़ा देना, उसके बाद आप लोग उपाय करना। वहीं अगर बात करें शाम के समय की, तो देखो शाम के समय आप लोग चंदन लेकर आए होगे तो चंदन समर्पित कर सकते हो, गुलाल लेकर आए हो तो गुलाल समर्पित कर सकते हो। और शाम के समय अगर हो सके तो एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का आटे का दीपक भी जरूर तैयार करके अपने घर से लेकर आना और शिव जी के मंदिर में इस उपाय को करने से पहले अपनी ही माचिस जलाकर जरूर रख देना। क्योंकि दोस्तों सोमवार का दिन रहेगा, होली का दिन रहेगा, तो इस दिन दीपक जलाने का हमें विशेष फल मिलता है, विशेष महत्व होता है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस वाले उपाय को अपने दीपक लगाने के बाद या भगवान शिव जी के साथ शिव होली खेलने के बाद ही करना है। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, आप शिव जी के साथ होली खेल लेते हैं, शिव होली मना लेते हैं, उसके बाद में आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए जहां पर आप बैठकर उपाय को करना चाहें, है ना। अब देखिए उपाय को थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग शुरू कीजिएगा। उपाय की सामग्री में सबसे मेन चीज़ है पीपल का पानी। पीपल का पानी जो आप 1 बूंद ही भले ही लाए क्यों ना हो, भाई वो पात्र अपने सामने रख लो जहाँ पर आप लोग ये पीपल के पानी की बूंद लेकर आए हो या पीपल का पानी लेकर आए हुए हो। उस पीपल के पानी को आप लोगों को अपने सीधे हाथ की एक उस उंगली में लगा लेना है जिससे आप तिलक वगैरह करते हो। ठीक है, क्योंकि पीपल के पानी की बिंदी हमें लगाना है। पीपल का पानी तो लेकर आ गए हम लोग, पर अब हमें यहाँ पर बिंदी लगाना है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी टीके वाली उंगली की सीधे हाथ के तले से ये उपाय होगा और अपना जिस उंगली से टीका लगाते हो उस उंगली को अपने उस पीपल के पानी में अंदर डाल लेना, भिगो लेना। उसके बाद में अपनी इस एक उंगली को, एक बिंदी आपको कहाँ पर लगानी है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए इस बिंदी को आप कहाँ पर लगाओगे, जलाधारी के ऊपर लगाओगे। भैया बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा ये जलाधारी के ऊपर कहाँ पर लगेगा। देखो ध्यान से सुनना, समझना, उसके बाद आपको समझ आएगा। शिव जी की जलाधारी होती है, शिवलिंग होती है, शिव जी की जलाधारी होती है। जलाधारी के 3 भाग होते हैं। एक तो ऊपर का भाग, मतलब जहाँ पर मतलब शिव जी की शिवलिंग होती है, जलाधारी होती है। एक नीचे का भाग जलाधारी का, और एक बीच का भी भाग होता है, जो बीच का भाग आपको सामने से दिखता है। जलाधारी जितनी मोटी होगी उतना मोटा भाग आपको सामने की तरफ से दिखेगा, है ना। तो शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी की एक ऊपर का भाग, जलाधारी का नीचे का भाग और जलाधारी का सामने का भाग। जितनी मोटी जलाधारी होगी उतना मोटा वह सामने का आपको भाग मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, मात्र जलाधारी का वो आखिरी का भाग जहाँ से जल बहता है और जल नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो जो जल नीचे गिरने का आखिरी वाला स्थान है
ना उसी आखिरी वाले स्थान को सामने से देखना। सामने से देखने के बाद जितनी मोटी जलाधारी होगी उतना मोटा आपको वह सामने का हिस्सा दिखेगा, और उस पूरे हिस्से में सामने की मतलब जलाधारी का बिल्कुल बीचों बीच का आप हिस्सा देख लेना। उस बीचों बीच की जगह पर जलाधारी के ऊपर ही आपको ये पीपल के पानी की बिंदी लगा देना है। ठीक है, एक ही बार लगाना है, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए पीपल के पानी की बिंदी आप लोग वहाँ पर लगा देना। जैसे ही आप लोग पीपल के पानी की बिंदी वहाँ पर लगा देते हो, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है वो आप लोग बहुत ही यहाँ पर ध्यान से सुन लो और समझ लो। देखो, पीपल के पानी की बिंदी तो आपने यहाँ पर लगा दी है, तो आपको वहाँ पर अपना नाम और अपना गोत्र भी ज़रूर विशेष रूप से बोलना है। आप अपने घर से पूछ कर आइएगा, आपका नाम तो आपको पता होगा पर गोत्र नहीं पता होगा, तो गोत्र वगैरह अपने घर से पूछ कर आइएगा। फिर उसके बाद में इस पीपल के पानी की बिंदी को जलाधारी के सामने के भाग की तरफ बिल्कुल बीचों बीच में जलाधारी के आखिरी में बिल्कुल लगा दीजिएगा। बिंदी लगाने के बाद आप जो अपने साथ में 1 लोटा जल लेकर आए हुए हो, इस 1 लोटे जल को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, वो शिवलिंग के ऊपर जब आप एक धरस धीरे करके जो ये जल चढ़ाओगे तो वो जल जलाधारी से ही स्पर्श होता हुआ, आपने जहाँ पर बिंदी लगाई हुई होगी उसी बिंदी से स्पर्श होता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। तो भाई जितनी देर तक वो गिरेगा उतनी देर तक आपके जीवन से दुख और परेशानी जितनी भी चल रही होंगी वो दूर होती जाएंगी। आपके जीवन में जितने भी मतलब दोष वगैरह लगे हुए होंगे वो सारे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इतनी ताकत है इस वाले उपाय में, आप लोग इस वाले उपाय को जरूर करके देखिए। आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियां तो दूर होंगी, साथ ही में सारे दोष भी दूर जरूर होंगे। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने का आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, शिव होली खेलने का भी एक बहुत अच्छा मौका है, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का भी एक बहुत ही अच्छा मौका है। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट bolnathbhakti.com पर जाकर भी इन सारे उपायों को पढ़ सकते हो। आराम से बैठकर कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।